हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के सभी सबसे पहले यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग कंप्लीट नोट्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। और जो बच्चे प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका गर्ल्स ग्रुप अलग है और ये आपका बॉयज ग्रुप यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग मिलेगा। इसमें आप लोगों को नोट्स, प्रैक्टिस सेट वगैरह कंप्लीट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आज की क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन हम कवर करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। इससे आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है। स्कोर बढ़िया तरीके से लगाइएगा, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर आंसर करें, जिस टाइप से आप लोग एग्जाम करते हैं। ठीक है ना। अगर इसके बेसिस पे आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर ले तो आपका एग्जाम इस बार आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सेम इसी के पैटर्न पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से चलते हैं। ठीक है ना, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है 2020 और 2021, ठीक है ना, और 2022 जितने भी गेम हुए हैं, जितने भी खेल संबंधित हुए हैं, उन सभी आपको अच्छे से कवर करना है। यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन सी, जिला मेरठ संबंधित था, तो ऑप्शन सी सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं है आते ही आप लोगों का पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कल्याणी कौन सी नहीं है, यमुना की सहायक नदी केन नदी है, बिल्कुल है जी। चंबल नदी बिल्कुल है यहाँ पे आप लोगों का। ठीक है ना। इसके बाद बेतवा नदी है आप लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कल्याणी, सभी का यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दें, देखिए यहाँ पे जो आपकी यमुना नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी और सहायक नदी है। ठीक है ना। गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सहायक, ये आपकी यमुना रहेगी। ये भी पॉइंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है जौनपुर, यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ऑप्शन जी, ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा हिस्सा होगा। तो जो महोबा है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, मोहबा क्या होगा भैया, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सी सभी का राइट आंसर था। ध्यान रहे, इन एग्जाम में काफी बच्चों ने जो है क्वेश्चन गलत किए थे, तो आप लोग बिल्कुल भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सारे कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं नोट्स के अनुसार आप लोगों को कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका से संबंधित पूरा डाटा दे रखा है आपको मैंने नोट्स के माध्यम से। ठीक है ना। 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है ना। संपादक कौन है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा बाल बोधनी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रकाशन किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1847 के अंदर इसको किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। अब देखिए यूपी की आपकी मॉर्निंग में क्लास आ रही है, ठीक है ना, उसमें मैंने आप लोगों को जितने भी बेस्ट रहेंगे वे सभी कवर करा रहा हूँ। जैसे आपके प्रसिद्ध मेले हो जाएंगे, शोध संसाधन मैंने करा दिया आपको, राष्ट्रीय उद्यान, जीव विहार, ठीक है ना, पक्षी विहार सभी करा दिए हैं। प्रसिद्ध मंदिर मैं आप लोगों को करा दूंगा इसमें। ठीक है ना। मुख्य हवाई अड्डे, करंट अफेयर उत्तर प्रदेश की योजना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हो जाएगी, फसलें हो जाएगी, खेल संबंधित हो जाएंगे, तो ये सभी के सभी उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो औरैया इसमें आप लोगों का राइट आंसर था। ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरी बौद्ध संगति, मैंने तीन बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है ना, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित हुई थी? जल्दी से आप लोग इसमें कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। तो हुई कब थी? 250 ईसा पूर्व हुई थी। मैंने कई बार आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, और कहाँ पे हुई थी ये? इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और किसके संरक्षण में हुई थी? तो अशोक के संरक्षण में हुई थी, ये भी आप लोगों को बताया। ठीक है ना, कौन तीसरी की बात कर रहा है? चौथी की बात करेगा तो जम्मू में चले जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, ध्यान रखिए कश्मीर में जाएगी चौथी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का पाटलिपुत्र के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सभी बैंकिंग संबंधित आपको कंप्लीट मिलेगा, जीएसटी कंप्लीट मिलेगा, तो वो बढ़िया से वहां से आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बाकी मैंने सभी को इसमें राइट आंसर किया हुआ था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यहां पे 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चेमनाचेरी कुलहीन रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से उल्लेखित नृत्यक है? तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कथकली से संबंधित है। ये नाम आपको दिया हुआ है, सभी के सभी कवर हो जाएंगे आराम से, मैं इसको कंप्लीट कवर करा दूंगा। ठीक है ना, खाद्य और कृषि संगठन, क्वेश्चन सुपर कर दो एक बार थोड़ा सा, बिल्कुल। खाद्य और कृषि संगठन कोऑपरेटिव संख्या की डेटाबेस 2016 के अनुसार ब्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो ये आपका आ जाएगा करंट अफेयर संबंधित। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नोटिस करेंगे बेटा, जो एग्जाम में हुआ है, ठीक है ना, जो एग्जाम में हुआ था, एग्जाम आपका 2018 के अंदर ये वाला एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, एग्जाम हुआ था 25/10/2018 को, और ध्यान रहे 18 के टाइम पे एग्जाम हुआ था, 2016 का पूछ रहा है, अभी 22 का होगा, तो ध्यान रहे आपको 20 तक का करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा कि 20 तक के सभी करंट अफेयर हमें कवर करने पड़ेंगे। तो भारत का स्थान 2016 के समय था तीसरा स्थान बेटा। ठीक है ना, कौन सा स्थान? तीसरा स्थान था। इसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत, करंट अफेयर के देख लो किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना, कभी अच्छे से मुख्यमंत्री रगड़ के चले जाओ कि हाँ बस ये हो जाएगा और हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, देख लो किस टाइप के पूछ रहा है, इतने डीपली पूछेगा बेटा। ठीक है ना, तो देखिए क्या पूछा, निर्यात में वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा 9.8%। ऑप्शंस आपका यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर था, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अधिकतम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित मैंने कई बार बताया कि भाग 2 और 5 से 11 संबंध किससे है बेटा? 5 से 11, 5 to 11 ध्यान रखिएगा, 5 से 11 तक कौन सा है आपका? नागरिकता संबंधित है। और भाग कौन सा है? भाग दूसरा। तो सही आंसर लग जाएगा आपका सिंपल तरीके से यहाँ से, ऑप्शंस आपका बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश दिया हुआ है, कितने वर्ष के कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? जो कि आप लोग ध्यान रखें, कितने वर्ष के बच्चे अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी कारखाने या किसी जो बड़ी फैक्ट्री टाइप होती है उसमें कार्य करने का नियोजित नहीं किया जाता? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर है, तो 14 वर्ष इसमें राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर। इसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14 वर्ष के बच्चों को कौन से अनुच्छेद के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती? तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 24 के अनुसार होता है आपका 14 वर्ष के बच्चों को नहीं मिलता, इससे कम की आयु को। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? एक इसमें करना क्या है, एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल, इनको पढ़ना है थोड़ा सा हमें डीपली करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा। क्या पूछे? चुनाव प्रक्रिया से संबंधित, ऑप्शंस बी अनुच्छेद 55 इसमें आप लोगों का राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति इनमें से कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
बिल्कुल, ऑप्शन आपका सी अंतशयन अयंगर सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक रहे थे, तो 1952 से लेके 1957 के समथिंग रहे थे। डिप्टी स्पीकर इनको कहा जाता था बेटा, क्या, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 66 है भारतीय संविधान के अनुसार कौन से संबंध से इससे संबंधित होगा, जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा कमेंट आप लोग इसमें कर लीजिएगा भैया, ठीक है ना, कितने क्वेश्चंस आप लोग राइट किए हैं, ठीक है ना, ये सभी के सभी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन आपका बी उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित होगा। किससे होगा, उपराष्ट्रपति का। सीरिया की राजधानी क्या है, राजधानी मुद्रा सभी का कवर किया हुआ है क्या, बताइए जल्दी करिए, क्लास में आप लोग कवर किया हुआ है, ठीक है ना। सीरिया की राजधानी इनमें से कौन से, क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ऑप्शन बी दमिश्क सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दमिश्क, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी, अब बता दो, राजधानी पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है, मुद्रा पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। दो क्वेश्चन बने ना, दो क्वेश्चन से 4 नंबर बने या नहीं बने, एक क्लास में कराया था, बताओ, एक क्लास से 4 नंबर बन रहे हैं आप लोगों के। इस चीज को दिमाग में रहे, क्लास बिल्कुल भी मिस ना करे कोई भी स्टूडेंट्स, 8 PM लाइव, ठीक है ना। चलिए, म्यांमार की मुद्रा का नाम इनमें से कौन सा होगा, क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पर है, तो आपका क्यात हो जाएगा। म्यांमार के लिए कौन सा हो जाएगा, क्यात हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना जी, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शंस बी नाइजीरिया सभी का यहाँ से राइट आंसर होगा। थोड़ा इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चे एग्जाम टाइम में पूरा क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ते कि मेरे से हल ही नहीं होगा, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। 1 या 2 बार आप लोग जरूर क्वेश्चंस को पढ़े कि पूछना चाह क्या रहा है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से सबसे अधिक है। बच्चा कंफ्यूज हो गया इस क्वेश्चन में भाई, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये स्टार लगा दिया है। इस क्वेश्चन में सबसे अधिक बच्चे कंफ्यूजन हुए, तो कन्नाडा ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस आपका ए नर्मदा सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे गिरती है भैया, ये आपकी अरब सागर में गिरती है मेरे शेर। कहाँ से गिरती है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। बाकी आपकी बंगाली खाड़ी में कावेरी जाती है, गोदावरी जाती है, कृष्णा नदी जाती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। तो क्वेश्चन 24 का इसमें राइट आंसर हो जाए बाल विवाह के लिए। किसके लिए है, बाल विवाह के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स में, टेंशन मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा बेटा, ये सभी पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। और बाकी एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चंस को चेंज कर देता है अलग तरीके से, ठीक है ना। तो परेशान एक भी बच्चा नहीं होगा। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन 25 स्क्रीन पर है, तो ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर है नाम। क्या नाम है, ब्लैक पैंथर। ये क्वेश्चन आपका 2018 यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीटेड था। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। अभी पढ़ाया था शायद 4 दिन पहले इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है ना, कुल 4 दिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया था। कि मैंने इस टाइप से पढ़ाया गया था कि कौन सा शिमला समझौता कौन कौन से देश के बीच हुआ और कब हुआ, ये मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में, ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1972 इसमें राइट होगा, ऑप्शंस बी में है 1972, ठीक है ना। जस्ट पढ़ाया था शायद 3 या 4 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा समय इसमें नहीं हुआ है। 2018 में किस तरह में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। किस तरह में नाबार्ड में जलवायु परिवर्तन स्थापित किया है। क्वेश्चन 27 स्क्रीन पर है, तो ऑप्शन डी लखनऊ इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी सभी का राइट।
ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्डे किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो ये फ्रांस से संबंधित थे बेटा। ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का सी सभी का सही राइट आंसर होगा। देखिए मैं आप लोगों को इस क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर कराऊंगा कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में अधिकतम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी धड़कन के बीच में होता है? क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे 60 से 75 के बीच में होता है, ठीक है ना। ये आपको साइंस में मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? जैसे एक बार गर्म कर दिया उसके बाद वो गर्म ही रहेगा, नरम नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मासेटिंग प्लास्टिक, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी का, ठीक है ना। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने मूत्र विसर्जित करता है, कितने लीटर करता है, ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे 1.8 लीटर थी, है ना। ध्यान रखिएगा 1.8 लीटर, इसको याद रखिएगा। ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का डी सभी का राइट आंसर होगा। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। कौन सी तिथि को? योग दिवस कब पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दिया, बाकी कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 में 21 जून, कौन सा हो जाएगा? 21 जून सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद देखिए 1943 में विटामिन के का आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए अलग तरीके से पूछ रहे हैं। नोबेल पुरस्कार हमें करने हैं, सभी के सभी करने, किसे किसे मिला है, कौन भारत रत्न अब तक किसे किसे मिला है, ये सभी के सभी जो रत्न रहेंगे इन्हें हम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, करंट अफेयर में आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 35 की अगर बात करूँ, ऑप्शन बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाए। स्कोर एक बार जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, और कमेंट सेक्शन में बता दिया कितने क्वेश्चन आपने इसमें सही किए हैं, ठीक है ना। डोइजी एंड डैम, डोइजी एंड डैम इसमें राइट आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका जीके जीएस आप कंप्लीट करिएगा बढ़िया तरीके से, एक आपका हिंदी अच्छे से हो जाना चाहिए, साथ ही साथ रीजनिंग ठीक ठाक कर लीजिएगा। 56-57 क्वेश्चन आएंगे तो 50 क्वेश्चन प्लस अगर आप लोगों ने कर दिया है, 50 भी नहीं कर पाए 45 प्लस कर देना, लेकिन कर देना इतने क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन कोई माई के लाल आपके सिलेक्शन नहीं काट सकता फिर, ठीक है ना। अब देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी करके। इसमें राइट आंसर 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, वर्ण कहलाती है। सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा होगा? 115 में, तो देखिए तपस्वी क्या हो जाएगा? तपस्विनी, क्या हो जाएगा? तपस्विनी। इसके बाद देखिए 116 की अगर मैं बात करूं, आचार्य का पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? 116 में पूछा आचार्य का, तो आचार्य रहेगा, क्या रहेगा? आचार्य, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए ये एक एक मात्रा और एक एक बिंदी का है जो हिंदी में होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इन सभी को अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन किस टाइप का होगा? क्या बोल रहा है? पुस्तक रखी है, तो क्या होगा? एक पुस्तक रखी, पुस्तकें रखी है ऐसा नहीं बोला, उसने बोला है पुस्तक रखी है, तो पुस्तक रखी है इसका मतलब एक पुस्तक रखी है। अगर वो बोलता पुस्तकें रखी है तो पुस्तकें रखी होती है, क्या हो जाता है? बहुवचन शब्द हो जाता। तो सिंपल क्वेश्चन से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यहां से होगा, ठीक है ना। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्या बोला है? पाठ पढ़ाया है, तो इसका मतलब आ जाएगा आपका कृता कारक। राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, वाच्य क्या होते हैं बेटा, संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, लिंग क्या होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इन सभी के टाइप एक तो याद रखिएगा कितने कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या नाम है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 19 में आप लोगों से पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बताइए? विशेषण के पूछ रहा है, इतनी सिंपल क्या पूछेगा भाई अगर हिंदी कवर कर रहे हो।
अगर एग्जाम निकाल रहे हो और कांस्टेबल का एग्जाम है, बढ़िया पोस्ट है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों से कोई फ्री काम कराएगा भाई, ठीक है ना, इससे बढ़िया पोस्ट नहीं मिलेगी। बढ़िया पोस्ट है बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है ना। क्या पूछा है, विशेषण के भेद बता दीजिए। 120 में ऑप्शंस भी 4 भेद होते हैं, कई कई बार आपको हिंदी में मिलेगा। एक क्वेश्चंस बता दीजिएगा हिंदी में कि सर जी ये नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है ना। पूरा पीडीएफ में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 37 से 37 क्वेश्चंस कवर कर लोगे अगर आप लोगों ने चाहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी नमक विशेषण थोड़ी ना है, नमक नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले का शब्द कहलाते हैं, क्या कहेगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका क्रिया कहलाएगा बेटा, क्या, क्रिया। चलिए इसके बाद क्रिया, काल, वाच्य सारे के सारे कवर किए हुए हैं मैंने ये आपके। निम्नलिखित में से क्या काल क्या कहलाता है, 123 में पूछा है, तो ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए, क्रिया के घटित होने का समय बेटा, क्या कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय। संस्कृत भाषा से हिंदी के बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, 124 में पूछा हुआ है, ऑप्शंस बी तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। कई बार बताया हिंदी का अगर उसमें जाएगा संस्कृत में, ठीक है ना, संस्कृत का हिंदी में आएगा, क्या कहलाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा, बताइए तद्भव शब्द कौन सा इसमें से होगा। 125 में माथा, ये बेटा सब तद्भव है, ठीक है ना, ये तत्सम थोड़ी ना है। तत्सम हो जाएंगे आपके ग्राम, सूर्य, अश्रु, ये सभी तत्सम हो जाएंगे। इसके बाद समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द। कौन सा जाएगा भैया, 126 में पर्यायवाची शब्द, विलोम नहीं जाएगा, अनेकार्थी नहीं जाएगा बेटा, ठीक है ना। अग्रज का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा, अग्रज के लिए हो जाएगा अनुज, कौन सा हो जाएगा, अग्रज के लिए हो जाएगा अनुज, ठीक है ना। धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब, अरे भाई इससे ज्यादा सिंपल क्या पूछ सकता है यार, इससे ज्यादा सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना। धन का क्या है, अर्थ कहलाएगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द होता तो आत्मकथा, ठीक है ना। अपने द्वारा अगर कथा लिखी गई है तो क्या कहलाएंगे हम उसको, आत्मकथा कहलाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर निकल जाते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चंस कितने चाहिए भैया आपको। अन तथा अन्य शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन करें, 130 क्वेश्चन। अब अन क्या होता है, अनाज, अन द्वारा क्या होता है, अनाज, और अन्य क्या होगा, अन्य यानी दूसरा व्यक्ति, ठीक है ना। अगर आपने बोला भैया ये कागज ले आओ तो वो कागज नहीं है, अन्य ले आओ, अन्य यानी दूसरा लेके आओ, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से। निर्गुण शब्द का उपसर्ग इनमें से कौन सा बनेगा, निर्गुण का पूछा हुआ है 131 में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सभी का निर, ठीक है ना। निर्गुण उपसर्ग पूछ रहा है, आगे लगा हुआ शब्द क्या आंसर होगा, निर हो जाएगा, ठीक है ना। खिलौना शब्द का मूल शब्द इनमें से कौन सा है, 132 का खेल हो जाएगा भैया, मूल शब्द खिलौना, खिलौना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका खेल हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है, 133 में पूछा है, तो ऑप्शन ए स्वर शब्द का, किसका होता है, स्वर संधि की बात कर रहे हैं भाई, स्वरों का मेल होगा, और सिंपल। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छे से स्कोर कवर कर लेते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है और कितना आपका सही आया है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो एग्जाम आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सेम इसी के बेसिक पर आपका एग्जाम पूछा जाएगा। ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आता, सिंपल आता है। हिंदी और जीके जैसे तो बहुत सिंपल आएगा, ठीक है ना। रीजनिंग भी सिंपल आएगा, थोड़ा सा मैथ आप लोग समझ सकते हैं कि मैथ के थोड़े से क्वेश्चन उसमें डीपली कर लेता है, ठीक है ना। बाकी 2-3 सब्जेक्ट से भी आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।